कपिल शर्मा, एक ऐसा नाम जो आज भारत में कॉमेडी का दूसरा नाम बन चुका है। लेकिन जिस इंसान ने करोड़ों लोगों को हंसना सिखाया, उसकी अपनी कहानी आंसुओं, संघर्ष और एक जबरदस्त हिम्मत से भरी हुई है। तो आज हम इसी कहानी के कुछ अनसुने पन्ने पलटेंगे। चलिए इस सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। एक तरफ एक लड़का जो पीसीओ बूथ पर काम करके महीने के सिर्फ 500 रुपए कमाता था, और दूसरी तरफ आज का कॉमेडी किंग जिसकी नेट वर्थ 300 करोड़ रुपए है। ये बदलाव, ये सफर आखिर कैसे तय हुआ? ये कहानी सिर्फ कामयाबी की नहीं है, बल्कि गिर के, टूट कर फिर से उठ खड़े होने की है। इस कहानी की शुरुआत होती है अमृतसर की गलियों से, शोहरत की चकाचौंध से बहुत दूर, जहां एक बिल्कुल आम से लड़के की आंखों में कुछ बड़े सपने पल रहे थे। तो सबसे पहली बात, हम जिस कपिल शर्मा को जानते हैं, उनका असली नाम दरअसल कपिल पुंज है। उनके पिता पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल थे और माँ एक हाउसवाइफ। शर्मा सरनेम उन्होंने इंडस्ट्री में आने से पहले अपनाया, एक स्टेज नेम की तरह, जो लोगों को याद रखने में ज्यादा आसान हो। अरे उनके नाम के पीछे भी एक बड़ी मजेदार कहानी है। साल था 1983, जब कपिल देव की कप्तानी में भारत ने पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। उनके पिता उस जीत से इतने खुश हुए कि उन्होंने अपने बेटे का नाम ही कपिल रख दिया। अब बात करते हैं उस दौर की, जब जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। ये वो साल थे जब कपिल के कंधों पर लोगों को हंसाने से कहीं ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी थी, और वो थी घर चलाने की। 1997 में जब उनके पिता को कैंसर डायग्नोज हुआ, तो मानो पूरे परिवार पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा। अगले 7 साल कपिल ने अपने पिता के इलाज और घर के खर्चों के लिए जी तोड़ मेहनत की, लेकिन 2004 में वो अपने पिता को बचा नहीं सके। पिता के जाने के बाद जिम्मेदारियां और भी बढ़ गईं। उन्होंने पीसीओ बूथ पर काम करने से लेकर कपड़ा मिल में काम करने और कोल्ड ड्रिंक्स के क्रेट्स उठाने तक, मतलब हर वो काम किया जिससे घर का गुजारा हो सके। ये वो संघर्ष था जो दुनिया की नजरों से हमेशा छिपा रहा। कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां कपिल की सालों की मेहनत रंग लाने वाली थी और किस्मत उनके लिए एक नया दरवाजा खोलने वाली थी। लेकिन ये रास्ता भी सीधा नहीं था। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के मुंबई ऑडिशंस में उन्हें सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया गया था, पर उन्होंने हार नहीं मानी। दिल्ली में फिर से ऑडिशन दिया और न सिर्फ सिलेक्ट हुए, बल्कि 2007 में उस शो के विनर भी बने। और इस जीत के साथ उन्हें मिले 10 लाख रुपए। सोचिए, उस वक्त उनके और उनके परिवार के लिए ये रकम किसी खजाने से कम नहीं थी। और जानते हैं उन्होंने इस पैसे का क्या किया? ये बात उनके असली किरदार को दिखाती है। उन्होंने अपनी सारी बचत और ये पूरी प्राइज मनी अपनी बहन की शादी पर लगा दी। जैसा वो खुद बताते हैं, वैसी शादी हमारे खानदान में कभी नहीं हुई थी। इसके बाद तो कपिल ने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। कॉमेडी सर्कस के एक के बाद एक लगातार 6 सीजन जीते और ये साबित कर दिया कि वो यहाँ लंबे वक्त तक टिकने के लिए आए हैं। और फिर 2013 में उन्होंने अपना खुद का शो लॉन्च कर दिया। सफलता जितनी तेजी से ऊपर ले जाती है, कभी कभी उतनी ही तेजी से नीचे भी लाती है। अब कहानी में एक ऐसा दौर आया जब सब कुछ बिखरता हुआ सा नजर आ रहा था। सवाल ये उठता है कि 2017 में जब कपिल अपने करियर के बिल्कुल पीक पर थे, तब अचानक सब कुछ गलत कैसे होने लगा? इसकी शुरुआत हुई ऑस्ट्रेलिया से लौटते वक्त सुनील ग्रोवर के साथ हुई उस लड़ाई से, जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। सालों बाद कपिल ने खुद इस बात को माना कि उन्हें इसका कितना अफसोस है। उनका कहना था कि अगर उस वक्त कोई उनसे बस इतना पूछ लेता कि वो ऐसा अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं, तो शायद ये सब होता ही नहीं। इस लड़ाई का असर उनके काम पर साफ साफ दिखने लगा। एक तरफ उनका सुपरहिट शो था और दूसरी तरफ 2018 में आया शो फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा, जो सिर्फ 3 एपिसोड के बाद ही बंद करना पड़ा। ये चार्ट उनके करियर के उस उतार को बिल्कुल साफ दिखाता है। ये सिर्फ एक प्रोफेशनल नाकामी नहीं थी। कपिल सिवियर डिप्रेशन में चले गए, उन्हें आत्महत्या तक के ख्याल आने लगे और वो महीनों तक दुनिया से एकदम कट गए। ज्यादातर लोगों ने ये मान लिया था कि कपिल शर्मा का चैप्टर अब हमेशा के लिए क्लोज हो चुका है। लेकिन कहानी अभी बाकी थी मेरे दोस्त। ये दौर था कपिल के फिर से उठ खड़े होने का, अपनी जिंदगी और अपने करियर दोनों को दोबारा पटरी पर लाने का। 2018 के आखिर में 2 बड़ी और अच्छी चीजें हुईं। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड गिन्नी से शादी की और सलमान खान के सपोर्ट से अपना शो दोबारा लॉन्च किया।
इसके बाद उनका नेटफ्लिक्स स्पेशल आया और फिर 2024 में वो हुआ जिसका सब कुछ सालों से इंतजार था। 7 साल के लंबे इंतजार के बाद सुनील ग्रोवर की शो पर वापसी हुई। चलिए अब कपिल के बारे में कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो उन्हें सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं बल्कि एक बहुत ही बेहतरीन इंसान भी बनाती हैं। क्या आप जानते हैं कि वो आज भी अपने पिता को याद करते हुए विदेश में होने वाले अपने हर शो में उनके लिए एक सीट खाली रखते हैं। वो एक डेडिकेटेड एनिमल लवर हैं। लता मंगेशकर जी की दी हुई एक घड़ी को वो अपना सबसे बड़ा खजाना मानते हैं। और अब तो वो एक बिजनेसमैन भी हैं जिनकी कनाडा और दुबई में अपनी कैफे चेन है। तो कपिल शर्मा की कहानी का सबसे अहम पहलू क्या है? ये कहानी हमें सिखाती है कि गिर जाना हार नहीं होती। असली हार तो तब होती है जब हम दोबारा उठने की कोशिश ही छोड़ देते हैं। उनकी जिंदगी से मिली ये सीख शायद उनकी किसी भी कॉमेडी से ज्यादा कीमती है।